बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। हिंदी आती? आती? हिंदी हिंदी आई नहीं? आती बहुत खाती नहीं आती? नहीं काय करा देते तुम हिंदी बातें करनी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज है अपनी पहली सुबह बेहतरीन गांव में। रहे ज़बरदस्त सर्दी, वेदर देखिए, मौसम वगैरह तो माशाल्लाह बेहतरीन है। पूरा ओसी ओस चारों तरफ, क्या मज़ा आ रहा। बेहतरीन बोल तो बेहतरीन। पहली सुबह गांव की मज़ा आ गया। अब ढूंढने जा रहे अभी कहीं पर है सो देसी दूध मिलेगा तो प्योर। तो यहाँ पे पूछे तो एक गांव में मिलता, बल्कि बोले वहाँ से दूध लेके फिर ऐसो बेहतरीन चाय बनाना है गरम गरम। अब अपन जहाँ जाते हैं वहाँ बिना चाय के तो कुछ हो नहीं सकता, चाय तो कंपलसरी है। तब चाय ढूंढने जा रहे। देखो अभी इसके बाद आएगा आदिलाबाद का जंगल बेहतरीन, उसके लिए भी बने रहिए आगे का जंगल देखने के लिए। देखिए चारों तरफ पूरा जंगल है, एकदम पूरा ओसी ओस माशाअल्लाह। यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी। देखो आगे कोसे की गांव में, एक गांव में जाना था, एक गांव में आगे। दूध कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा, मिला तो नहीं। एक दूसरे गांव में घुस गए। अभी वो अपोजिट का गांव है कहते, अब वहाँ जाना है। पूरा कच्चा रास्ता, मगर गांव छोटा सा है, गिनती के 20 घर होंगे यहाँ पे। इतनी अंदर गांव बस सेवा है। देखो ये आ गए अपन। ये हाईवे है श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे। आदिलाबाद को जाते हैं लेफ्ट, अपने को जाना है राइट गांव में। अफला ततज़क्करून अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी' अफ़ला ततज़क्करून। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्दि सुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। ज़ालिक आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन ख़लक़। दूध है ना? दूध हाँ, दूध नहीं है। देखो पूरा गांव फिरने के बाद यहाँ पे हमारे इंदल सिंह भैया, देखो इनके पास दूध मिला, ये वाला प्योर, एकदम प्योर। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू अन्ना। ओके थैंक यू फिर मिलेंगे फिर रिटर्न में हुआ तो। ये लिंगना हो बल्कि गांव है भाई। अरे रे 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 यहाँ पहली बात तो अपन आए तो ऐसा दिखा सेलिब्रिटी आ गए सब बाहर झांक के हैदराबाद की गाड़ी इधर क्या कर रही है, हैदराबाद की गाड़ी इधर क्या कर रही है, बल्कि एकदम देख रहे। गांव में इतने लोगों के पास भैंसा हैं सब है फिर भी साला इनके पास दूध नहीं मिल रहा। जिसको हम फ़ोन करे थे जो हमको पंचायत वाले चाचा मिले थे, क्या नाम उनका, क्या नाम था उनका, उन्होंने जिसको फ़ोन करे थे आखिरकार पूरे गांव फिरने के बाद उनके पास ही जाने के बाद मिला। तो 1 लीटर दिए दूध, मगर बंदा मोहब्बत में है सो 50 रुपये लिया, 60 रुपये लेते शायद उन्होंने। 1 लीटर 50 रुपये में मिला अपने को दूध। सिटियों में ऐसा लूटते, इनके पास प्योर निकाल के इन्होंने जब दिए तो 50 रुपये लिए उन्होंने, एक्चुअली 60 रुपये लेते कहते अपन सो फिर बातचीत वगैरह करने से अपने खुलूस की वजह से उन लोगों ने 50 रुपये लिए, तो 50 रुपये 1 लीटर मिला माशाल्लाह। मगर गांव में ऐसा दिखा इतने भैंसा रहने के बाद करने के बाद भी कहीं दूध नहीं मिल रहा बोल तो ताजुब हुआ। चाचा से पूछे तो चाचा बोल रहे थे सबको है सो देते और लोग एक्स्ट्रा नहीं रखते, इस वजह से किसी के पास नहीं था। बल्कि अब आजू बाजू पूरे खेता हैं, यहाँ से लेके आदिलाबाद तक पूरे कपास के खेता हैं, टोटली पूरी कपास सूखती है यहाँ पे आदिलाबाद तक। तो अभी अपन रुकेंगे, रुक के फिर बेहतरीन देसी दूध के साथ चाय बनेंगे। ओह देख ये मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और रहेगा। चलो बराए खैर दूध तो मिल गया, अब चाय बनाने के लिए लोकेशन ढूंढो। ये लोकेशन ढूंढने में जो वक्त जाता ना, वबदअ खल्क़ल इंसानि मिन तीन थुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन थुम्मा सव्वाहु वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिहि वजअल लकुमुस सम्अ वल अबसार वल अफ़इदह क़लीलन मा तशकुरून वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। माशाअल्लाह बारकल्लाह। ख़त्म। बैठ के अब एक व्यू बेहतरीन चाय के साथ। टन आधी चाय ख़त्म होने के बाद याद आ रहा अरे वीडियो भी बनाना है, व्लॉगिंग भी बनाना है बोल के। तो बेहतरीन गांव में और प्योर दूध के साथ चाय एकदम विदाउट पानी मिलाए, माशाल्लाह। अपने हाथ की चाय की बात ही कुछ और रहती है। माशाल्लाह। देखिए वहाँ पे देखिए एक बाप अपने है सो बेटे को खेती करना सिखा रहा। भोसड़ी के तू तो पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, कुछ करता नहीं, तू आते को खेती सिखाता हूँ बोल के सुबह सुबह उठा दिया। हम आए जब से तो उन लोग वहाँ पे काम कर रहे, तो उन कब से उठा के काम करा रहा कि पढ़ाई का तो बेकार है बोल के। अब थोड़े दिन के बाद बेटा जी बोलता बाबा खेती नको जी, इतनी सुबह उठना पड़ रहा, मैं स्कूल ही चले जाता हूँ, अच्छा है बोल के। देखो अच्छी खासी मेहनत कर रहा बेचारा बच्चा, और बाप है सो अपने बच्चे को सिखा रहा खेती कैसा करना। ये भी एक गांव का मंजर रहता। सिखा रहा नहीं पता, मगर खेत का माहौल ये है कि खेती कंपलसरी आना। बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। आराम भी कर लिए, थोड़ा चाय भी सुकून से बैठ के पी लिए, गाड़ी भी साफ कर लिए। तो अब चलो, अब सीधा रुकेंगे नागपुर में। अब बीच में कहीं रुकते जाते अपना कोई भरोसा नहीं है भाई, प्लान नहीं है, गो विद फ्लो जाना है कि यहाँ रुकना वहाँ रुकना बोलते। नागपुर से जाने से पहले उससे पहले कहाँ है सो रात हो जाती है, नहीं पता अपने को, तो चलते जाना है।
बस एक कप अच्छी सी और एक चाय पीना है। हर 2 घंटे में क्या है, गाड़ी को जैसा सीएनजी ढूंढ रहे अब हम, वैसे हमारी बॉडी को भी है सो चाय ढूंढना पड़ता जाने के लिए। तो चाय और सीएनजी दोनों बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलता वहाँ का, ढूंढ के ढूंढना पड़ता। अब सीएनजी ढूंढ रहे, अब मेरे ख्याल से आदिलाबाद में ही सीएनजी मिलेगा। तो अभी कंटिन्यू जा रहे हम, NH पे ही बेहतरीन रोड है ये। जो भी रोड बनाया ना उसको सलाम है, बेहतरीन रोड है, स्मूथ एकदम परफेक्ट। ऐसा दिख रहा दुबई में चलाया था ना, मैं दुबई में चलाया ऐसा फील आ रहा पूरा, इतना ज़्यादा भी नहीं बट सेम ऐसा। तो अब कुछ ही देर में आदिलाबाद एंटर होने वाले हैं, तो शायद NH पे से गए तो वो घाट वगैरह दिखते नहीं पता। लेट्स सी। बुरखापल्ली कहते हैं, बुरखापल्ली। قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم। यकीन मानो बिना सॉक्स के, हालांकि सॉक्स उतना मोटा है भी नहीं, पतला छे, फिर भी मगर वो गर्माहट देता ना सॉक्स। अगर से सॉक्स नहीं है तो सर्दी जो बॉडी में चढ़ जा रही, उफ बेहतरीन सर्दी है एकदम। किराक बोलते किराक, ऐसा काँप लेना। अभी यहाँ पर ये हाल है, अभी नागपुर में, मतलब नागपुर के आसपास, आदिलाबाद के आसपास, क्योंकि आदिलाबाद का जंगल बहुत है ना, इस वजह से सर्दी अच्छी थी वो गांव में। तो आज जहाँ सोएंगे नागपुर के आगे, वहाँ क्या हाल रहता है कि मेरे को इसका भी टेंशन नहीं है। दिल्ली जब जाएंगे, दिल्ली में जाहिर सी बात है दिल्ली में रुकना है, तो वहाँ कैसी सर्दी रहती की, वो छोड़िए। दिल्ली के बाद मनाली, शिमला, जम्मू और कश्मीर में क्या हाल होगा कुछ नहीं पता। अब कल रात में तो बेहतरीन सर्दी हुई, ऊपर से हालांकि अपनी कार बंद रहती, पूरी कार में ही सोना है ना, तो कार में पूरा बंद करके सोए तो भी है, सो बेहतरीन सर्दी हुई थी। तो अभी हम लोग हैं सो हमारे दोस्त फ़ैन लेके जाएंगे भाई। ये लास्ट टाइम हम लोग तमिलनाडु गए जब है सो फ़ैन लेके गए थे, वो सही चला नहीं, तो गाड़ी ऑन कर ले रहे थे, एसी ऑन कर रहे थे, गाड़ी ऑन कर रहे थे, एसी ऑन कर रहे थे, नींद में ये काम था मेरा। तो अब के फ़ैन लेके जाएंगे। मैं बोला भाई फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त सर्दी रहती है बोले, तो फिर भी सोच लो रख लेंगे अपन। मैं बोला भाई अब गाड़ी में जगह है नहीं, अब सीधा दूसरी कार ख़रीदना नहीं तो सीधा बस लेके जाएंगे अपन। अब तो ठीक है बोल के फ़ैन नहीं लाए। फिर रात में हमारे दोस्त को भी सर्दी हुई, तो उनका भी बुरा हाल था सर्दी से। तो बेहतरीन सर्दी है अभी यहाँ पे, आगे देखना क्या होता, अल्लाह ही रहम करे। तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पक गया खाना, सालन, रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह खा भी लिए। सब बर्तन वर्तन धो के करके सब अच्छे से जमा दिए, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है गाड़ी में, कहीं जगह नहीं है। अगर से कोई बोलेंगे कि भाई ये लो छोटी सी चीज़ रख दो, किसी का फ़ोन रखेंगे बोलते भी जगह नहीं है, उतना फुल हो गया। सो है हर जगह से फुल, जगह ही नहीं है, क्योंकि उतना सामान। अभी हर वीडियोस में पता चलेगा क्या क्या सामान है, क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं। तो बराए खैर पका लिए, खा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। शाम के लिए सालन बना भी लिए, शाम के लिए रोटियां भी बना लिए।
अब शाम में कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा शाम में है सो आराम से खा लो, सो जाओ। तो ऐसा वहाँ से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया, कुछ ज़्यादा ही आराम हो गया आज, क्योंकि वो गांव में घुसे प्योर दूध लेने के लिए इधर उधर, उसमें ही इतना टाइम हो गया कि आज गाड़ी 71 किलोमीटर चली। सिर्फ उतना ही चले हम वो गांव से नींद में से उठने के बाद सुबह सुबह। आदिलाबाद में घुसे थे, फिर आदिलाबाद में घुस के वहाँ से सीएनजी डला के, सीएनजी ढूंढ के, फिर वहाँ से डला के फिर रिटर्न आए, फिर खाने का टाइम हो गया ऐसा। तब कंटिन्यूसली जाना है नागपुर तक। नागपुर तक कोई स्टॉप नहीं रहेगा, वो अलग बात है, चाय वाय पीने रुक जाते। और अभी थोड़ा कंटिन्यूसली नागपुर तक जाना है। नागपुर के बाद जितना हुआ उतना जाएंगे, उसके बाद फिर वही, क्योंकि दिन में 2-3 बार तो ये काम करते रहना पड़ता। क्या जगह ढूंढो, क्या जगह ढूंढो। अभी पानी नहाने का सिस्टम शुरू नहीं हुआ, जिस दिन पानी नहाने का सिस्टम शुरू हो जाएगा कल, उसके लिए और फुल ऑन फुल प्राइवेसी ढूंढना, ढूंढ के फिर टेंट लगा के। तो हर एक वीडियो में आपको हर चीज़ों का नॉलेज मिलते जाएगा कि आप लोग अगर से कभी निकले ऐसा लॉन्ग तो क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करना, क्या क्या चीज़ें साथ में लेके आना। وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون। अभी जाके चाय पीना है। बोला था ना कहीं रुकना नहीं है, बट चाय के लिए तो रुकना लाजिम ज़रूरी है। तो चाय के लिए यहाँ का कुछ इरादा तो है नहीं, पता मतलब सॉरी यहाँ का कुछ पता तो है नहीं। तो ये होटल में पब्लिक ज़्यादा दिख रही, इस वजह से सोचा कि यहाँ की चाय पीएंगे बोल के। हाँ पब्लिक तो अच्छी खासी है। ये आ गई चाय, बेहतरीन जगह भी बेहतरीन, चाय भी बेहतरीन। अब यहाँ देखो सीएनजी ढूंढते ढूंढते थक गए, सीएनजी कहीं मिल रहा नहीं। एक जगह गए हम बट वहाँ सीएनजी ख़त्म हो गया। तो अक्सर है सो नागपुर जाते वक्त सीएनजी का बड़ा प्रॉब्लम होता, तो वो अपन चेक कर लेते हुए जाना कहाँ कहाँ पे मिलते, क्या क्या है। अगर से आपकी गाड़ी है, गाड़ी का कोई ऐप है, आप उसमें चेक कर लो या डायरेक्ट गूगल पे चेक कर लो। मगर सीएनजी का तो प्रॉब्लम होने वाला है, हर जगह अवेलेबल नहीं रहता सीएनजी। अस्सलाम वालेकुम। तो आखिरकार नागपुर पहुंच ही गए हम, सीएनजी ढूंढते 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 नागपुर पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम लगा बट पहुंच गए।
अब नागपुर ही जब भी पहुँचे तो साला दिल्ली फिर कश्मीर कब पहुँचते मेरे को खुद नहीं पता, बट चलते जाना है आराम से सुकून से एंजॉय करते हुए। जब सफ़र पे निकले, सफ़र की खासियत है सफ़र में कोई रोती सूरत नहीं रहना, अरे भाई टाइम हो रहा जल्दी जाना है निकलो, यहाँ नहीं रुकना, वहाँ फ़ोटो नको, यहाँ वीडियो नको, एकदम बिंदास फ्री एकदम एंजॉयमेंट करते हुए जाना तो सफ़र का बेहतरीन मज़ा आता। अदरवाइज़ मैं तो बोरिंग हो जाते। दिल बोला आराम कर लिए, दिल बोला कुकिंग कर लिए, ख़त्म। अब जाके है सो वैसे आज दूसरा दिन है, नागपुर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज दूसरे दिन का किस्सा ये है कि हम आज नागपुर पहुंच गए। गरीब भाई का इतनी बड़ी लाइन साला हैदराबाद में ये चीज़ सह के यहाँ है। हाँ नागपुर में तो सेम वही चीज़ है भाई हैदराबाद के ऐसा। ये सीएनजी का पहले इल्म रहता था ना, और फ़ायदा बहुत है, मगर पहले इल्म रहता इतने लाइना रहते ये सब चीज़ें रहते बोल तो मैं कभी सीएनजी नहीं लेता था। काफ़ी बड़ी लाइन है, काफ़ी बड़ी, कम से कम 1 घंटा जाता है ये सीएनजी फुल अपना बारी आना बोलता हूँ। क्या करेंगे अब सीएनजी की खातिर जाना पड़ेगा। ये देखिए आखिरी ट्रैफिक है, आखिरी बोले तो आखिरी, देखिए कंटिन्यूसली। मैं अचानक जैसा नागपुर पास आते गया जैसे शाम होते गई मैं बोला अरे ये क्या तो भी है, शाम के वक्त ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, बट नागपुर में हद से ज़्यादा है ट्रैफिक। सेम हैदराबाद के ऐसा नागपुर में ज़्यादा ट्रैफिक है, बट रोड वगैरह बहुत अच्छे हैं। ये जो रोड दिख रही है आपको, ये रोड आने जाने के लिए है, साइड जैसा कि सर्विस रोड बोलते नहीं वैसे टाइप की है। वो 2 मेन रोड है, फिर उसके एंड में भी सेम वैसी ही है। तो ये चीज़ें अच्छे है। तो टोटल 4 रोड है, 2 साइड में इधर और उधर आने जाने के लिए है, ये 1 वे वाले है। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ सीएनजी में कितना टाइम लगता, लगी हुई है पूरी ये लाइन। ये रहा पेट्रोल पंप, इसके लाइन में लगे हुए हैं। अब आप लोग बोलेंगे अरे भाई अभी तक नागपुर में छे, दिल्ली कब जाएंगा, दिल्ली कब जाएंगा। भाई अपना सफ़र ऐसा है, सुकून से जाना है, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम पूरा मोमेंट एंजॉय करते हुए, लोकेशंस को एंजॉय करते हुए, माहौल देख लेते हुए, कुकिंग करना, कहीं पर दिल बोला आराम करना है आराम कर लो, नो कोई अपने ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई जाके आग नहीं बुझाना है, ठीक है ना, जाते कोई ऐसा अपनी ड्यूटी करना है। तो इस हिसाब से आराम से जाना है, आराम से घूम लेते हुए। शायद जैसा हम लोग चेन्नई गए थे लास्ट टाइम तमिलनाडु, तो हमको चेन्नई जाने के लिए हमको 8 दिन लगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तकरीबन घूम लेते हुए तकरीबन 7-8 प्लेसेस, 5-6 बीचेस घूम लेते हुए जब जाके 8 दिन के बाद चेन्नई पहुँचे। तो हमारा सफ़र सिर्फ ऐसे ही रहता, हर सिटी, हर एरिया, हर जगह एंजॉयमेंट कर लेते हुए, हर चीज़ देखते हुए, तो ऐसा जाना रहता। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई निकले 2-3 दिन में दिल्ली पहुंच गए, नहीं, दिल्ली भी पहुंचने शायद 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, कोई प्लान नहीं रहता। हाँ बस दिल बोला थक गए, ख़त्म। गाड़ी में इसलिए तो बेड बनाए, ख़ुद का रूम बना लिए, भाई थक गए गाड़ी लगाओ, ख़त्म, बिस्तर डालो, सो जाओ सुकून से। तो आराम से, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस वजह से गो विथ फ्लो। कब पहुंचते दिल्ली, फिर दिल्ली से फिर शिमला, मनाली, फिर आगे कश्मीर कब पहुंचते की, निकले हम कब, कश्मीर शायद कब पहुंचेंगे की। तो इस हिसाब से जब घूमने निकलते ना सफ़र में, तो कोई टाइमिंग मेंटेन करके नहीं निकलना, एकदम फ्री माइंड को फ्री रख के, जहाँ दिल बोला वहाँ रुक गए, जहाँ पे हुआ आप है सो कुकिंग कर ली, अच्छी प्लेस देख के। बस प्लेसेस को आपको ज़्यादा सर्च करना पड़ता, कौन सी प्लेस कहाँ अच्छी रहती, प्राइवेसी रहना, और क्या बोलते कुकिंग करने के लिए थोड़ा क्या है छाँव वगैरह रहना, उसके लिए ये चीज़ों को ढूंढने के लिए बड़ा टाइम लग जाता। बट जब सफ़र पे निकलते हैं ना, हर चीज़ को एंजॉय करना, नए बंदों से मिलना। जैसे हम यहाँ आ गए नागपुर में, यहाँ की लैंग्वेज चेंज हो गई, ठीक है ना, बंदों से जब बात करें तो उनकी लैंग्वेज एकदम चेंज। फिर अपन जब बात करते तो उन लोगों को समझ नहीं आता, आप हैदराबाद से नहीं, हाँ। ये तो दुबई में भी ऐसी था, कौन भी बातचीत सुन के भाई हैदराबाद से नहीं, हाँ।
तो इस वजह से जब भी सफ़र में निकलते एकदम फ्री होके निकलना, ठीक है। पूरी सेविंग, पूरी सैलरी डाल देना सफ़रों में, ट्रैवलिंगों में, ट्रैवलिंग करना और अच्छे से करना। ऐसा नहीं कि एक जगह गए फ़ौरन जाके क्लिक करे, 4 पिक्चर क्लिक करे, बर्फ़ को उठाए क्लिक कर दिए, डाल दिए, फिर इंस्टाग्राम पे ख़त्म। भाई क्या बोल, तो घूम के आए। असल ट्रैवलिंग का मतलब ये है कि भाई हर जगह पे रुकते हुए वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें, सब चीज़ें देखते हुए जाना, तो उसका जब मज़ा आता। तो अपने साथ आए तो समझो वो 2-3 महीने की छुट्टी ले लेके आ जाना। लॉन्ग सफ़र रहते, छोटे मोटे सफ़र ना करने का नहीं रहता अपने को, सीधा बड्डे। थैंक यू वेरी मच। तो आखिरकार मिल गया सीएनजी का पेट्रोल पंप एचपी में। भाई हद से ज़्यादा तकलीफ़ है सीएनजी की, ख़ासकर अगर से आप लोग कहीं लॉन्ग में निकले तो कोशिश ये करिए कि ख़ासकर सीएनजी का टैंक फुल रहे। अगर से आपका 3-4 पॉइंट कम है, जहाँ पर भी दिखा दला लीजिए, क्योंकि सीएनजी के पेट्रोल पंप मिलना बड़ी मुश्किल से मिल रहे, और ढूंढने के बाद भी कई जगहों पे मिले, शाम के टाइम अक्सर है सो ख़त्म हो जाता। सेम हैदराबाद की ऐसी प्रॉब्लम, शाम के टाइम ख़त्म हो जाता और मिल रहा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिल रहा। ऊपर से ढूंढना, चेक करते जाना, पूरा चलाते हुए गाड़ी इधर देखो उधर देखो। तो सीएनजी जहाँ पर भी दिखता, मेरी एडवाइस ये है कि पहले फुल कर लो। अब आखिरकार मिला। कम से कम मेरे आगे 20 से 25 गाड़ियाँ हैं। 1 घंटा कुछ लगेगा मेरा नंबर आए तक, तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, यहीं फुल करा लेना, फिर बाद में कल दिन में निकल सकते हैं। फिर वो हिसाब से जितना हुआ होता वेट कर लेंगे, मगर फुल करा लेंगे बल्कि। और यहाँ की ट्रैफिक हम अच्छी दिखे, ट्रैफिक जैसा हम सिटी में एंटर हुए, मगर ट्रैफिक देख के वो सेम हैदराबाद के ऐसा रोना, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। बट रोडा बड़े अच्छे चौड़े हैं, रोड बहुत बड़े हैं और अच्छे चौड़े हैं, मगर वो ट्रैफिक का फिर वो सेम रोना और कुछ नहीं इसका। काफ़ी वेटिंग के बाद अब आ गया अपना नंबर, ये रहा। इनो जाने के बाद सीधा अपना नंबर है। चलो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सीएनजी फुल हो गया। अब निकल के सीधा कहीं प्लेस ढूंढना है जिससे अपने को कार रख के सोने के लिए सहूलत हो। अब वो जगह कहाँ मिलती, कैसा मिलती, अब उसमें काफ़ी टाइम चले जाता। ऑलरेडी सीएनजी के लिए काफ़ी टाइम लग गया। ये टाइम तक अपन जगह ढूंढ के गाड़ी में सो जाना था, डिनर कर लेना था आराम से, मगर अभी और कितना टाइम लगता है कि जगह ढूंढने। पहले तो ये सिटी से निकलना है, क्योंकि सिटी में कहीं कार लगा के सोना थोड़ा मुनासिब नहीं रहता, उतना कंफर्ट नहीं रहता। तो अब सिटी के बाहर निकलना, नागपुर उससे बाहर निकल के जो भी गांव है आसपास में या हाईवे पे पेट्रोल पंप के पास, वहाँ जाके अपना बेड सेटअप बनाना। फिर ये देखो यहाँ का फूल, ओके। फिर अब ऐसे पेट्रोल पंप ढूंढना है, पेट्रोल पंप ढूंढ के जल्द से जल्द सो जाना है। ओके फिर मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। इंशाल्लाह फिर कल सुबह से फिर एक नया वीडियो। अगर से पसंद आया वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। अगर से नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।